हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, वीडियो बन रही है किसी बहुत विशेष कार्य में व्यस्त होने की वजह से। सो बहुत सारे प्रोमिस होते हैं कि इस पे वीडियो बनाया जाएगा, इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन नहीं बना पाते। तो आज मैंने कहा था कि मैं एस्ट्रोलॉजी री इनकारनेशन पे वीडियो बनाऊंगा। बिकॉज मैं एक किताब पढ़ रहा था, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर, रिटन बाय डॉक्टर ब्रायन वीस, है ना, जो साइकेट्रिस्ट थे। सो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है रीइंकार्नेशन में, और कैसे हम समझ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार पास्ट लाइफ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ शौक शौक होते हैं, ट्रॉमा, कुछ फियर होते हैं। जैसे किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है ना। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रीम्स बड़े हॉन्ट करते हैं किसी व्यक्ति को एक लंबे टाइम तक। तो वो जो चीज़ें हैं, वो हमें कैसे पता चलेंगी? तो वो पास्ट लाइफ में जाकर के पता चल सकती है। और पास्ट लाइफ के इम्प्रेशंस, क्योंकि सोल सोल सिर्फ बॉडी को बदलती है। सोल जो है, आपके इम्प्रेशंस, आपके संस्कार, वो सब एक्सपीरियंस उसको कैरी करती है जो आप सब करते हैं। ठीक है। और जितने भी इंसिडेंट रीइंकारनेशन के हुए हैं, जितने भी बच्चे, एक और किताब है, इवान समथिंग इवान, मुझे याद नहीं है उनका लास्ट में क्या था, कि उन्होंने किताब लिखी है। जिन जिन बच्चों को अपना पास्ट लाइफ याद था, रीइंकारनेशन था। बेसिकली रीइंकारनेशन जितने भी लोगों का हुआ, वो ट्रेजेडिक एंड, जो एक ट्रॉमा था उनके अंदर, जो एक बड़ा पेनफुल और बड़ा सडनली जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, जैसे मर्डर या सुसाइड, या चाइल्ड बर्थ में, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ डेथ हो गया, या चाइल्ड बर्थ होने के तुरंत बाद डेथ हो गया। इस तरीके के जो इंसिडेंट थे, जो ट्रॉमेटाइज इंसिडेंट थे, ठीक है, किसी को मार दिया गया या एक्सीडेंटली सडनली डेथ हो गया, उन सबको अपने पास्ट लाइफ के, जितने भी लोगों को अपने पास्ट लाइफ याद थी, उनमें से ये सारे लोग थे। मर्डर होना, सुसाइड होना, उन सब के लिए, क्योंकि ये बड़े ट्रॉमेटाइज इंसिडेंट होते हैं, एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं आपके माइंड पे। सो मून रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ वासनास, बिकॉज मून कैरीज मेमोरीज। 12th हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, एंड सबकॉन्शियस माइंड में आपका पूरा स्टोरेज रहता है मेमोरी का। ठीक है। और कारक कौन है सबकॉन्शियस माइंड का? वो होता है मून। केतु सुपर कॉन्शियस माइंड है ना। मून सबकॉन्शियस माइंड होता है। 12th हाउस, 12th हाउस किसका कर्म है? थर्ड हाउस का कर्म है वो। सो कुछ लोग थर्ड हाउस से भी देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। तो जो प्लैनेट हमारे चार्ट में सबसे ज्यादा रोल निभाते हैं कि हमें पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस, देखिए क्लियरली एक चीज होती है कि हम अपने पास्ट से कुछ ऋण आगे लेके चलते हैं, कुछ कार्मिक डेट्स लेके चलते हैं। लेकिन साथ साथ हम अब कुछ एबिलिटीज, कुछ टैलेंट्स और कुछ लर्निंग भी साथ लेके चलते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि हम सिर्फ ऋण लेके आए अपने पास्ट से। नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम कैसे देख सकते हैं, हम कैसे जाने पास्ट में, हमें क्या पता, किसने देखा? इट्स वेरी सिंपल। जुपिटर द जीवा आल्सो कैरीज द इंप्रेशन, बिकॉज जुपिटर जीव कारक है। कालपुरुष कुंडली में धनु राशि, नवम राशि है। पास्ट लाइफ का जो हाउस है वो नवम भाव है। और कालपुरुष कुंडली में नवी राशि कौन है? धनु राशि। 12वीं राशि मीन राशि। दोनों का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर आल्सो, जुपिटर इज आल्सो जीव। सो जीव किस तरीके के एक्सपीरियंसेस लेके आ रहा है, वो भी हमें चार्ट के अंदर क्लियरली दिखता है। जैसे जुपिटर मून, वाई जुपिटर मून पीपल हैव अ कनेक्शन विद वाटर, और वाट द प्लेसेस वेयर देर इज एबुंडेंट वाटर, मतलब बहुत ज्यादा पानी है। ऐसे क्यों अट्रैक्शन होता है? इस जानने की चीजें। जुपिटर मरकरी, कि पर्सन क्यों लर्निंग मोड में रहता है, क्यों टीचिंग किड्स की तरफ एक स्पेशल काइंड ऑफ वो रहता है उसका, या बहुत क्यूरियोसिटी क्यों है ऐसे लोगों के अंदर। नेचुरली मरकरी के गुण आते हैं ऐसे जीव के अंदर। मरकरी का कोई टैलेंट, मरकरी के कारक तत्व जितने भी आप ऐड करेंगे तो जीव के अंदर पाए जाते हैं। जुपिटर मरकरी। ठीक है। सो इसी तरीके जुपिटर केतु नेचुरल इंटरेस्ट वर्ड, आइदर कॉन्फ्लिक्ट और नोइंग द थिंग्स वेरी डीपली, और लीजन स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष, जुपिटर केतु। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जुपिटर जीव है। तो आइए हम चार्ट के अंदर कैसे देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 12th हाउस,
ट्वेल्थ हाउस क्यों? क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ का फोर्थ हाउस होता है, जो आप सोचते हैं। जो जैसे इस बर्थ का फोर्थ हाउस क्या है आपका? कर्क राशि, चंद्रमा, फोर्थ हाउस आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से आपने क्या सोचा पास्ट लाइफ में, वो ट्वेल्थ हाउस है। और सबकॉन्शियस माइंड भी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेट्रो प्लैनेट्स। रेट्रो प्लैनेट्स गिव यू इनहेरेंट क्वालिटी। जैसे होता है ना कि कुछ ना कुछ साथ में लेके बचपन से ही, पैदा होते ही जो कर्म अटैच हो जाए, दैट इज रेट्रो प्लैनेट। इसके अलावा राहु केतु, द प्लैनेट्स विद राहु केतु, जितने भी री इनकारनेशन के केसेस हुए हैं, सबका कोई एक प्लैनेट मैक्सिमम का या तो रेट्रो था, रेट्रो के साथ साथ राहु केतु के साथ प्लैनेट्स थे। सेकेंडली, योर हाईएस्ट डिग्री एंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री प्लैनेट राहु केतु के प्रभाव में होंगे। ठीक। आपका चंद्रमा और बुध दोनों राहु केतु के प्रभाव में होंगे। राहु केतु क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज राहु केतु आर टर्म्ड एज भूतादि ग्रह। भूतादि मीन्स, भूत मीन पास्ट, एंड मून कैरीज योर मेमोरीज। सो बुध और चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का प्रभाव होना, ठीक है, और किसी एक प्लैनेट का राहु केतु के साथ होना, चार्ट में रेट्रो प्लैनेट्स होना, बिकॉज द प्लैनेट विद राहु केतु इट्स लाइक अ रेट्रो। बहुत बार मैंने कहा है ये चीज। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको रेट्रो ट्रीट करें, बट द कर्मा, जैसे रेट्रो प्लैनेट का कर्म होता है, एक रेट्रो प्लैनेट का कर्म अटैच होता है, इनहेरिटेड क्वालिटी भी देते हैं रेट्रो प्लैनेट्स। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, चाइल्ड प्रोडिजी, या हम लोग कहते हैं कि भाई बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है, बोलने का टैलेंट है, साफ सफाई का एक नेचुरली है किसी के अंदर बहुत ज्यादा, हाइजीनिक मेंटेन करने वाला, मर्करी रेट्रो इन वर्गो, है ना। कई बार देखते होंगे आप, या गाने बजाने वाला है, नेचुरल टैलेंट है। तो रेट्रो प्लैनेट्स ये सारी चीजें भी देते हैं आपको। सर रेट्रो प्लैनेट्स, प्लैनेट्स विद राहु केतु, एंड राहु केतु का इन्फ्लुएंस मून मरकरी के ऊपर, ठीक है। आपका ट्वेल्थ हाउस और कर्क राशि, मीन राशि, ये सारी चीजें, और आपके नक्षत्रों में रेवती नक्षत्र, बुध के नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र और केतु का नक्षत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी पास्ट लाइफ मेमोरी से। आप देखिए केतु मून का कॉम्बिनेशन है। आदमी पास्ट की चीजों को इजीली नहीं भूल पाता है, वो कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस का चलता रहता है। तो जितने भी री इनकारनेशन के केसेस हुए हैं, उन सब में केतु मून को इन्फ्लुएंस करता हुआ पाया गया, या केतु राहु मरकरी, इस तरीके से कि मून मरकरी राहु केतु के प्रभाव में है, और हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री प्लैनेट भी राहु केतु के प्रभाव में है। ऐसे लोग कुछ ना कुछ अपनी पास्ट की मेमोरीज, पास्ट का टैलेंट कैरी करते हैं। सेक उसके बाद आता है जुपिटर, बिकॉज जुपिटर इज द जीवा। ठीक है, आप क्या कैरी करके लाए हैं? ठीक है, अपने चंद्रमा को देखें। आप चंद्रमा, बिकॉज चंद्रमा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, और चंद्रमा आपके मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि चंद्रमा पता ना, वाटर हैज अ मेमोरी, स्टोर करता है अपनी मेमोरीज को। तो आप चंद्रमा के ऊपर किसका प्रभाव है? अगर राहु केतु का प्रभाव है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास्ट का, कुछ ना कुछ भूतादि ग्रह। देखिए भूतादि ग्रह का मतलब पास्ट से भी होता है, और कुछ ऐसी चीजें जो ऑकल्ट या ज्योतिष या तंत्र, इन सब का, इन सब से भी कुछ एंटिटीज जो परेशान करती हैं कुछ लोगों को, ठीक है, उनका भी उसमें भी राहु केतु का रोल है। ठीक। तो तीन चार चीजें हैं। अब जैसे आप गोपाल गुप्ता वाला केस देखेंगे दिल्ली का, ये हैज अ रेट्रो प्लैनेट एंड राहु केतु, हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री, मून मरकरी, ये सब उनके राहु केतु के प्रभाव में है। तो राहु केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। सेकेंडली, आपने देखा होगा केतु इन लग्न और लग्न लॉर्ड इन द ट्वेल्थ हाउस, केतु इन द ट्वेल्थ हाउस, कई बार लोगों को, या केतु विद मून एंड राहु विद मरकरी, और हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु और केतु, आप देखिए ऐसे लोगों को कई बार ड्रीम्स आएंगे। कैसे ड्रीम्स आएंगे? जैसे पहाड़ी से गिर रहा है, या ब्रिज से नीचे गिर रहा है। होता है ना, बहुत सारे लोगों को फियर होता है, फियर ऑफ वाटर, पानी देख के ही उनको डर लगने लगता है। राहु केतु का रोल है उसमें। ऐसा ही इसलिए क्योंकि आप वो ट्रॉमा साथ लेके चल रहे हैं, आपके जो पास्ट लाइफ के इंप्रेशन है। जब आप ये बुक पढ़ेंगे, मैनी लाइव्स एंड मैनी मास्टर्स, तो आप देखेंगे कि वो पानी से क्यों डरती थी, क्योंकि उसको पानी से रिलेटेड डिजीज हुए थे पास्ट लाइफ में। ठीक है, पानी से रिलेटेड चीजें, पानी में डूबना, ये सब हुआ, फ्लड में पूरा गांव बह गया था एक लाइफ में। तो हमारे जो चार्ट के अंदर जो चीजें हैं ना, हमारा जो टैलेंट है, हमारे जो नेचर है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो आदतें हैं, वो किसी एक जन्म से जुड़ी नहीं है। इट्स नॉट पास्ट लाइफ, इट्स अ पास्ट लाइव्स। आप पता नहीं कितने जन्मों से, और बहुत सारे लोग आपके उसी लाइफ से यहाँ पे आते हैं। जैसे इस बुक में एक करेक्टर है, स्टुअर्ट करके है, वो हस्बैंड बनता है इस लाइफ में। तो दैट पर्सन
उस आदमी ने उस औरत का गला स्लिट किया था पास्ट लाइफ में, और इस बर्थ में भी वो उसको टॉर्चर ही कर। अब आप देखिए कि हम तब तक किसी व्यक्ति से, जब तक हम इमोशनली जुड़े होते हैं, जब तक हम उसके बारे में सोचते हैं, चाहे प्यार से या हेट से, तब तक हम मुक्त नहीं होते, किसी के कर्म डिसॉल्व नहीं होता उससे, तब तक हमारा कार्मिक रिलेशन रहता है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन रहता है तब तक। तो वो किसी न किसी फॉर्म में हमारे आसपास रहता है। एज अ टीचर हो सकता है, एज अ फादर हो सकता है, एज अ पड़ोसी हो सकता है, या कोई भतीजी हो सकती है, भांजी हो सकती है, जो बहुत कनेक्टेड है डीपली आपसे। तो आपको ये फील होगा कनेक्शन। आप देखिएगा हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, जो भी व्यक्ति आपका सबसे करीब होगा, आप देखिए आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट का जो त्रिकोण है वो उसका लगन या चंद्र लगन बनेगा। दैट इज द मैजिक ऑफ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपकी वो एनर्जी है जो आप कई जन्मों से मास्टर करते हैं। ठीक है, तो आपको अपना अगर कुछ देखना है, किसी को ऐसी चीजें हैं, और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि कई बार कुछ चीजों से गेट रिड ऑफ होने के लिए, कुछ चीजों मेंटली हील होने के लिए हमें पास्ट लाइफ की जरूरत पड़ती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? ठीक है, जैसे मेरा एक स्टूडेंट थी, लेट मी शो द चार्ट। सो उसको अब लगभग अपने 5 साल तक अपना पास्ट लाइफ याद था। ट्रेजेडी हुआ था, एंड शी वाज डाइड एक्सीडेंटली इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी के साथ, आई थिंक, जो उन्होंने बताया पास्ट लाइफ में। तो वो कहीं ना कहीं उसे अभी भी याद था कि वो इस बर्थ में वो दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन वो पिछली बर्थ में वो किसी फॉरेन कंट्री में पैदा हुई थी। ठीक है, तो आप देखिएगा कि कैसे ऐसा क्यों है। ये चार्ट है केतु इन द मीन राशि, इन द 12th हाउस, वाटर साइन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन चीजों में। जैसे कर्क राशि, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है, मून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जुपिटर इज रेट्रो। रेट्रो प्लैनेट क्या है? रेट्रो प्लैनेट क्या कहा जाता है कि रेट्रो प्लैनेट्स हैव ए हैवी कर्मा, कर्मा अटैच्ड। तो जो रेट्रो प्लैनेट इंडिकेशन, आप नाड़ी ज्योतिष में जाएंगे तो जुपिटर रेट्रो का मतलब होता है कि ये पीछे की तरफ जा रहा है। पीछे की तरफ का मतलब क्या है कि इट इज कनेक्टेड विद द पास्ट। पीछे मतलब पास्ट। इसलिए आपको जिन लोगों को अपनी पास्ट लाइफ की चीजें याद रहती हैं, या वो किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइकिंग उनको होने लगता है, या एक पर्टिकुलर फूड की तरफ क्रेविंग होता है, कि भाई किसी को जूसी फूड बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मून जो है ना, वो माइंड आपका उस चीज को याद रखता है कि आपको क्या चीजें खाने में बहुत ज्यादा क्रेविंग था। ठीक है, तो जुपिटर रेट्रो है, जीव रेट्रो है, इट मीन्स जीवा हैज अ कनेक्शन पीछे से, है ना। नाड़ी ज्योतिष में जुपिटर रेट्रो को हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं, दैट इट हैज समथिंग कनेक्टेड विद द पास्ट। तो व्यक्ति जहां पैदा होता है, जुपिटर रेट्रो में जहां पैदा होता है, वहां से दूर के लोगों से, दूर, बहुत दूर, फॉरेन में देखे जाते हैं ऐसे लोग, कनेक्शन बनाते हैं। इट इंडिकेट्स कि यार जो जहां पैदा हुआ है ना, वहां तेरा लिखा नहीं है, कुछ कहीं और जाना है तुझे। कई बार तो ऐसे लोग नानी के घर पैदा होते हैं। जुपिटर रेट्रो, आई विल एक्सप्लेन रेट्रो प्लैनेट्स इन किसी और वीडियो में। केतु इन द 12th हाउस है, जब आप देखेंगे चार्ट, केतु इन द 12th हाउस एस्पेक्टिंग मून, द कर्क राशि। ठीक है, वीनस और मरकरी का एक्सचेंज है, तो मरकरी जब राहु के साथ आएगा, जब एक्सचेंज होगा, तो मून एंड मरकरी, 12th हाउस मीन राशि इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भूतादि ग्रह राहु केतु, एंड वीनस इज हर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट विद राहु। When you are highest degree planet with Rahu, it means you are strongly connected with the भूत, मतलब past। अब मून केतु के प्रभाव में, मंगल के प्रभाव में, इट शोज कि माइंड में वो ट्रॉमा है, वो ट्रॉमास हैं, वो कहीं ना कहीं ड्रीम्स में सारी सारी चीजें आज भी दिखती होंगी, हॉन्ट करती होंगी। सम कुछ एक्सीडेंटल हो रखा है, इसलिए वो मेमोरीज में है। आप जितने भी आपका अग्रेशन, अगर आपने पास्ट में किसी को मार रखा है ना, पास्ट लाइफ में किसी को मार रखा है आपने, अग्रेशन है आपके अंदर किसी चीज का लेकर के, इस बर्थ में भी वो अग्रेशन साथ लेके आएंगे आप। और इस बर्थ में भी वो टेंडेंसी देगा किलिंग वाली, कुछ ना कुछ आपसे गड़बड़ करवाएगा।
तो आप जब तक किसी व्यक्ति के बारे में, अगर आपका कोई आप देखते हैं ना कि हमें परेशानी है उस व्यक्ति से, हस्बैंड से परेशानी है, किसी लड़की से परेशानी है, जब तक आप उससे इमोशनल बॉन्ड रखेंगे ना, चाहे वो हेट ही क्यों ना हो, चाहे वो लव ही क्यों ना हो, है ना, तब तक आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आते। वो अगले बर्थ में भी आपको कैरी करेगा, किसी न किसी रूप में आएगा। इसीलिए कहते हैं जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं कि लेट गो वाली फीलिंग होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, कि चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। कि तू क्या सिखाता है? त्याग करना सिखाता है ना, कि छोड़िए चीज़ों को। राहु क्या सिखाता है? अटैचमेंट, अटैचमेंट रखता है आपसे। ठीक है, तो ये एक केस है। अब दूसरा केस मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी आप जब आप एक बुक है चिल्ड्रंस हु रिमेंबर देयर पास्ट लाइफ, जब उसको पढ़ेंगे तो आप में उसमें डेट ऑफ बर्थ मिलेंगी आपको बहुत सारे चिल्ड्रंस की, जिनका जिनको अपने री इनकारनेशन याद थे। तो आपको देखेंगे कि मरकरी मून राहु केतु के प्रभाव में, और हाईएस्ट डिग्री लोएस्ट डिग्री राहु केतु के प्रभाव में मिलेंगे। और प्लैनेट्स विद राहु केतु मिलेंगे साथ में उनके चार्ट में, और रेट्रो मिलेगा। रेट्रो प्लैनेट्स एंड प्लैनेट्स विद राहु केतु हैज अ very deep connection with the past life relationships and past life memories, and also Jupiter, because Jupiter is the जीवा। इस चार्ट में देखिए, ये जो ये वाला जो चार्ट है, इसको अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगेन केतु इन कर्क राशि एंड रिस्पेक्टिंग मून, यहां पर भी वही है, यहां पर भी यही। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट एंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट मर्क्यूरी एंड वीनस इज विद राहु। ठीक है, तो मरकरी भी राहु के साथ हो गया, मून केतु के साथ हो गया, हाईएस्ट डिग्री लोएस्ट डिग्री प्लैनेट भी राहु केतु के साथ है। नाउ ट्वेल्थ लॉर्ड, मैंने कहा ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ, इस चार्ट में D1 में भी देखेंगे ट्वेल्थ और नाइन्थ कनेक्टेड है, दैट इज जुपिटर, वो रेट्रो है। तो इट मीन्स कि पास्ट का कुछ है। ठीक है, रेट्रो, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ लॉर्ड रेट्रो है D1 में पहले चार्ट में। अब दूसरे में अगर आप आएंगे, ट्वेल्थ लॉर्ड मार्स इज मेकिंग कनेक्शन विद द लग्न एंड द लग्न लॉर्ड, एंड मार्स इन धनु राशि। धनु राशि जीव की राशि है, ना सिर्फ लगन को इफेक्ट करती है, धनु राशि को इफेक्ट करती है, बल्कि जुपिटर को भी करती है। और नवांश में भी जुपिटर मार्स मून केतु का कॉम्बिनेशन है। ये व्यक्ति बहुत ट्रॉमा देखा हुआ है अपने पास्ट लाइफ में, ये व्यक्ति बहुत, इट्स काइंड ऑफ कि ये ऐसा ना फिजिकल वायलेंस देखा हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री एंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट मरकरी वीनस इज विद राहु, केतु विद मून। तो इस व्यक्ति को फियर है, वाटर से फियर है, और एक अननोन ड्रीम्स, जैसे एक लड़की के साथ एक बच्चे का ड्रीम्स इसको दिखाता है। तो जब कंसल्टेशन जब मुझसे लिया तो मैंने कहा था कि तुम्हारे फैमिली में ही एक लड़की, ठीक है, एंड दैट वाज प्रेग्नेंट, ऑनर किलिंग के लिए मारा गया है, मतलब उसको शूट किया गया है, या उसका किसी तरीके से सुसाइड किया है उसने, या ये सब चीजें की। तो उसने वह एडमिट किया था कि हाँ ये चीजें मेरे परिवार में हुई हैं। और वही चीजें इस बच्चे को, इस व्यक्ति को दिखती थी अपने ड्रीम्स में। अ लेडी विद अ चाइल्ड, अ गर्ल विद अ चाइल्ड। ठीक है ना, तो ये व्यक्ति खुद री इनकारनेशन हुआ था इसका अपनी ही फैमिली में। कहाँ से पता चलता है? जुपिटर द जीव कारका हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्वेल्थ लग्ना, एंड द जीव कारक जुपिटर हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्वेल्थ लॉर्ड मार्स इन धनु राशि। मार्स इज वायलेंस, धनु राशि इज जीव की राशि है। सो जुपिटर जीव क्या लेके चल रहा है अपने साथ? एक अग्रेशन, एक वायलेंट लेके चल रहा है। मार्स मून को भी देखता है, तो वो इंप्रेशन है माइंड के अंदर, वायलेंस का इंप्रेशन है माइंड के अंदर, वो डर, तो सडनली आज भी वो हॉन्ट करता है। एंड हाईएस्ट डिग्री मर्करी एंड वीनस विद राहु, सो अगेन इट्स अ कर्मा इन द सेकंड हाउस, कुटुंब में है। सो द कर्मा है समथिंग रिलेटेड टू मर्करी इज अ यंगर, वीनस इज अ फीमेल, मर्करी इज अ यंगर, यंगर एज को रिप्रेजेंट करता है, यंगर फीमेल। कुछ कर्स है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है कुटुंब के अंदर, किसका? किसी यंग लड़की का। ठीक है, मैंने ये बहुत बार कहा है कि हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री प्लैनेट को बहुत अच्छे से एनालाइज किया करिए, ये बहुत कुछ दिखाते हैं आपके जीवन का। और आप अपने पास्ट के बारे में देखना है कि आप क्या लेके चल रहे हैं। जैसे जुपिटर मार्स वाला है, किसी के विचार में देखिए जुपिटर जीव है, मार्स
का इन्फ्लुएंस है, तो वो क्या लेके चलता है अपने साथ? अग्रेशन, एनर्जेटिक, मार्स की एनर्जी लेके चला हुआ है वो। क्यों मिला उसको वैसा? क्योंकि वो चीजें उसने मास्टर की हैं, उसका प्रभाव है उसके ऊपर पास से। जुपिटर मरकरी, पढ़ने लिखने वाला क्यों? क्यों है वो? जुपिटर केतु, एनालाइजिंग, डीप एनालाइजिंग स्किल क्यों है उस व्यक्ति के अंदर? माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं कई लोग, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ज्योतिष में क्यों है वो लोग? क्योंकि वो कैरी करके चल रहा है। जुपिटर को देखिए अपने चार्ट में, जुपिटर विद सैटर्न, मैं कहता हूँ एन ओल्ड सोल रिटर्न। अपने घर के बड़े होते हैं ऐसे लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेके चल रहा है, मेहनत वो नेचुरल है। पैदल चलने वाले लोग, जुपिटर सैटर्न, है ना, जीवन में पैदल यात्रा बहुत करते हैं जुपिटर सैटर्न। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो एनर्जी वो साथ लेके चल रहा है। तो आपकी पास्ट लाइफ मेमोरीज या इनकारनेशन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? राहु केतु, रेट्रो प्लैनेट्स, 12th हाउस और मून। सबका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री। अपना हाईएस्ट डिग्री या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट राहु केतु के प्रभाव में हो, मरकरी मून राहु केतु के प्रभाव में हो, तो हमारे को बहुत सारे ड्रीम्स या शॉक्स जो होते हैं ना, ट्रॉमा, वो डिस्टर्ब करते हैं हमें। वियर्ड काइंड ऑफ चीजें दिखती हैं सपने में, या एक फियर रहता है। तो पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन थेरेपी है या चीजें हैं, वो बहुत बार हेल्प करती है हमें उन चीज़ों से बाहर निकलने में। जब ये किताब पढ़ेंगे आप, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर, तो आप देखेंगे कि कैसे उस औरत के जीवन में बदलाव आए, उन चीज़ों से कैसे गेट रिड ऑफ किया उस पास्ट लाइफ की रीडिंग ने, और कैसे उसने अपने अपने एक एक एक्सपीरियंस को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। और इससे हमें समझ में आता है कि कैसे लोग हमारे आसपास ही हैं सब जो हमारे पास में थे। और मैंने कहा हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के त्रिकोण को देखिए, जो भी साइंस वहां पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न यू हैव हाईएस्ट डिग्री इन धनु राशि, तो एरीज, लियो और धनु राशि, इन लगन और चंद्र लगन वाले लोग अगर आपकी लाइफ में आसपास हैं, तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन विद देम। वो आपका बच्चा हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका कोई बहुत खास मित्र हो सकता है। ठीक है, तो ये आप चेक करिएगा। और जिन जिन लोगों को अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। देता हूँ अलविदा, प्रणाम।